इतनी धुंध, सुबह के 5:15 हो रखे हैं और धुंध देखो। ऐसे नहीं कर सकती, दिख रही है? Oh my God, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BS व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? पानी के चक्कर में सुबह 3:30 बजे जगी हुई हूँ, अभी 5:15 हो गए। देखो हालत, मैं भी नीचे जाती हूँ। गॉड। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल BS व्लॉग्स। अभी टाइम होने वाला है 1 बजने वाला है और मॉर्निंग में तो मैंने आपको दिखाई दिया है। इतनी धुंध थी, ऊपर 5:15 बजे गई थी मैं, मोटर चला रखी थी और टंकियां भरी थी। इतनी बुरी हालत हुई सुबह तो कि मैंने वो ठीक करी थी मोटर, मतलब उसमें पानी डालना होता है अगर वो ऐसे ड्राई चल जाए तो। मैंने वो जैसे ही उसका नट खोला, उसमें से ऐसे पानी निकला और ठंडा ठंडा पानी सारा मेरे ऊपर। और सुबह का 4:30 बजे का टाइम था, 4:15 4:30 बजे का। इतना ठंडा पानी और इतनी बुरी हालत हो गई। मैं कांपती कांपती अंदर आई, फटाफट ड्रायर से बाल भी सुखाए, कपड़े भी सारे चेंज किए, फिर उसके बाद रजाई में घुसी। उसके बाद मोटर दोबारा देखने वो फिर से बंद हो गई। फिर मैंने जैसे तैसे करके टंकियां भरी ऊपर की छत पे। फिर मैं 5:15 बजे जब ऊपर देखने गई तो इतनी ज़्यादा धुंध थी और ठंड थी, बुरा हाल था। फिर उसके बाद मैं आके 7:30 बजे आके मैं दोबारा सो गई। फिर मैं सीधा उठी हूँ 9:30 बजे, और उसके बाद जब उठी 9:30 बजे मेरा आधा सिर यहाँ से ये दर्द हो रहा था। मे बी वो ठंड की वजह से मैं ठंडे पानी से नहा ली, नहा तो क्या ली, वो एकदम से ऊपर ही आ गया पानी। और अभी का ये है कि आज तो वैसे डाइट चिकन की है, मैं चिकन नहीं खाऊंगी, तो मैं अपनी पनीर भुर्जी और 2 अंडों का ऑमलेट बना के खाऊंगी। चिकन मेरे से चबाया नहीं जाएगा, वही वो दांत का इशू आपको बताया था पहले। और आज 12th डे है मेरी डाइट का, और आज भी मेरा वेट कम हुआ है, तो खुशी होती है थोड़ी सी जब वेट कम होता है। जब स्टक हो जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है, फिर डीमोटिवेट होता है बंदा कि हाँ ये छोड़ते डाइट नहीं, पर मैंने छोड़ी नहीं, इसलिए मैं डटी रही हूँ। और आज भी मैं अपनी डाइट कंप्लीट करूँगी। अभी मैं अपना बस पानी स्टार्ट करने वाली हूँ, अभी नहा के जस्ट निकली हूँ, और अभी एक बॉटल जो 2 लीटर वाली है वो स्टार्ट करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ये ऑमलेट रेडी हो गए हैं, बस ये तड़का लगा रही हूँ भुर्जी को, पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। खाना पीना हो चुका है, अभी मैंने पनीर की भुर्जी खा ली और थोड़ा सा मैंने कढ़ाई पनीर बनाया हुआ था वो खाया है, और 2 अंडे का ऑमलेट और कॉफ़ी। उसके बाद मैंने अपनी मल्टीविटामिन भी ले ली, ओमेगा 3 भी ले ली है। और अभी का ये है कि अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। 2 लीटर पानी मेरा सुबह हो चुका था। सॉल्ट वाटर मैंने ले लिया था, एक लिया था सुबह 9 बजे के करीब लिया था सॉल्ट वाटर, और एक मैंने लिया है 1 बजे के करीब 1 गिलास। अब 1 गिलास रात को लूँगी सॉल्ट वाटर अपना, और 2 लीटर पानी ख़त्म करूँगी बस। इसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना है, बाकी जो खाना है वो कल ही खाना है। कल की डाइट में क्या है वो मैं बाद में देखूँ। मुझे लगा था आज कहीं तड़के वाले दही की डाइट है शायद, बट नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि चिकन है, बट मैं चिकन नहीं खाऊँगी क्योंकि वही दांत, मैंने जो बताया आपको दांत की वजह से। तो बस थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी, 4:15 हो गए, 5 बजे तक रेस्ट करूँगी। दूसरी बॉटल मैं 6 बजे स्टार्ट करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, वो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगी ये बात, बट कई लोगों को नहीं पता है। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हुआ क्या कि एक माँ की ममता देखो आप। जम्मू में एक चौक है, उस चौक में BSF जवान जो शहीद हुआ है उसका स्टैच्यू लगा हुआ है, और आप माँ की ममता देखो। इतनी ठंड में वो माँ अपने बेटे को कंबल उड़ा के आई, स्टैचू पे कंबल उड़ा के आई। आप ये देखो कि उस माँ की ममता कैसी वो है। उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि उस स्टैचू में जान अब नहीं है। क्या है ये इंडिया पाकिस्तान, इनकी लड़ाई, इनके चक्रों में जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं, पता है क्या होता है? पॉलिटिक्स वहीं रह जाएगी। नुकसान माओं का होता है, माओं का, बाप का भी होता है। पर आप उस माँ का सोच के देखो जिसका जवान बच्चा इस दुनिया से चला गया। शहीदी बहुत बड़ी बात होती है, वो फिर भी प्राउड भी फील करी होगी
पर वो ये ममता कहाँ लेके जाएगी, किसके आगे रोए, किसको सुनाए। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, जो जवान शहीद हो जाते हैं, पर एक माँ का पेट भरता है क्या उस पैसे से? मेरे ख्याल से कभी नहीं भरेगा। वो खालीपन जो उसकी लाइफ में अब आ गया है वो अब कभी नहीं आएगा। जो बेटा उसका चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी ममता इतनी जागी कि वो इतनी ठंड में उसने सोचा कि मुझे ठंड लग रही है, मेरे बच्चे को भी लग रही होगी, वो वहाँ जाके अपने बेटे के स्टैचू पे जाके कंबल उड़ा के आ रही है इतनी सर्दी में। बहुत छोटी होती होंगी, बहुत छोटी बात होगी कई लोगों के लिए कि ऐसा हुआ है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा स्टंट्स के चक्कर में इतनी रैश ड्राइविंग भी करते हैं, इतना कुछ करते हैं, रील्स बनाने के चक्कर में कितना कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ तक रिस्क में डालते हैं। वो लोग क्यों करते हो ऐसा? आप ये भी तो सोचो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ बैठी है, तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारी फिक्र करती है। मेरे हिसाब से उन बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उनको अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। रील्स बनाने के लिए ना बहुत सारे कंटेंट्स हैं दुनिया में, वो कंटेंट लो। अपनी लाइफ रिस्क में डाल के क्यों करते हो? कि आप लोगों के लिए भी लेसन है। जो लड़के बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं या बहुत ज़्यादा स्टंट्स ऐसे करते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, उनकी लाइफ के लिए भी ख़तरनाक होते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल है वो माँ की हालत देखो जो अपने बच्चे पे वो कंबल उड़ा के आई है। मैं तो ये बोलूँगी वो अपने बच्चे को ठंड से बचा के आई है। ठंड बड़ी है 2016 ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਲੋਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ की भी ठंड लगदी। मैं इस कारण उसी भी कंबल लपेटिया है। अहीं अपर लेन तो उसी भी तो कंबल देना ना, इस कारण मैं कंबल उसी दिता है। याद तो बड़ी आती है, जदों याद आती है रो भी लईदा है। एक इन्नी भी बड़ी खुशी है मेरे बेटे ने एक देश पिछे बड़ी बहादरी की, देश पिछे अपनी जान कुर्बान की। इस गल की मैनूं खुशी भी है पर दुख भी बड़ा है जे भाई मेरा बच्चा दुनिया पर नहीं रहा। अजे 24 साल एज ही, खाने पीने का टाइम हाँ बच्चे का, तो चलो क्या करना। तो इस कारण मैं उसी कंबल दिता है। भावें ठंड लगे है तो भावें पत्थर दी है बनी, ठंड तो लगती है ना बच्चे की, तो मैं इस कारण उसे रजाई दी। मैं इसलिए दिया बेटा उसको ना ठंड बहुत लगती ही, छुट्टी आंदा हा अजे हूँ आने जुगा होंदा ही, पहले बोल दिंदा मम्मी मेरा कंबल कट दे, मैंने बहुत ठंड लगती है। तो जो छुट्टी कट के गया 20 दिन हो गया छुट्टी कट के गई, तो मेरे तो बोलता भाई मम्मी मेरे तेरिया छोटियां रजाइयां ने, मैनू बड़ी रजाई बना दो। मैं बड़ी रजाई है बनानी ही तो पहले ही शहीद हो गया। इस कारण फिर उन्हें ठंड लगती है, मैं इसलिए उसको कंबल दिया है। क्या लगता है कि बेशक उसका स्मारक आप बोल रहे हैं कि पत्थर का है, जदों देखनी है मैंने उसी ठंड नहीं लगेगी, उसने कंबल लिया है, उसको क्या ठंड लगेगी। तो चलो दुख तो है ही है ना, ये मेरे बेटे ने ठंड ना लगे, इसलिए मैं उसको कंबल दिया है। पिछले 10 सालों से ऐसे ही कंबल दे रहे हैं? हाँ 10 साल दे इस रही हैं। हर 22 तरीक को मैं शहीदी दिन बनानी है उसका, तो ऐसे ही कंबल देनी है, जदों ठंड लगती है तो कंबल देनी है। गाइस मेरा 4 लीटर पानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया बस। और अभी टाइम देखोगे तो 8:45 हो गए हैं और बस ये थोड़ी देर में ख़त्म करूँगी। अभी का तो ये है सीन कि मैं तो सो गई थी, सोने के बाद मैं उठी थी 6:30 पौने 7 बजे उठी थी। फिर हिमांशु का जैसे कि मैंने आपको बताया था तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, अभी बनाई है, बल्कि सबके लिए। हमारे घर में ऐसा ही होता है, और जब किसी एक की तबीयत ख़राब होती है पूरे घर को खिचड़ी खानी पड़ती है। ये किस किस के घर में होता है? वैसे सभी के घरों में वैसे ऐसे ही होता है शायद, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है क्योंकि खिचड़ी बहुत हल्की होती है, तो सबको यही होता है कि आज एक के लिए खिचड़ी बन रही है तो सब लोग वही खाएंगे। कुछ लोग मतलब हिमांशु के पापा तो अचार के साथ खाएंगे, और मिशिका उसमें उसको पता नहीं अलग सा ही टेस्ट चाहिए होता है। कभी उसमें सब्जी डाल के खानी होती है, कभी कड़ी डाल के खानी होती है, कभी कुछ डाल के खानी होती है, वो उस हिसाब से खाएगी। पनीर की भुर्जी भी पड़ी है थोड़ी सी, वो शायद वो डाल के खाएगी। और हिमांशु आज ऑफिस पता नहीं शायद जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी तो तबीयत ख़राब है। तो देखते हैं, आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तक तो सो के उठा नहीं है। उठाऊंगी तो 11 साढ़े 11 बजे उठाऊंगी उसको। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो इसी रूम में सो रहा है, साथ वाले रूम में। मैं अपना पानी ख़त्म करूँ फिर बाय करने आऊँगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग?
तो ये है आज का गुड नाइट फिल्टर, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन अब टाइम दिखाती हूँ आपको, रुको। उसके भी स्पाइडरमैन लग रहा है। 10 बज गए, सबका डिनर हो चुका है। मैं तो एज़ यूजुअल डाइट पे हूँ अभी भी, तो मैंने डिनर तो नहीं करना था। और मिशी का, हिमांशु और उसके पापा का डिनर हो चुका है। और अभी का तो ये है कि कल की डाइट में तो सुबह ही देखूँगी अभी क्या है। आई थिंक कर्ड नाउ तड़के वाला, मैंने देखा नहीं अभी। और अभी इस व्लॉग को फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। नहीं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तब तक आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय, गुड नाइट।